द ग्रेट पिरामिड, इजिप्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री। हर एक पिरामिड की हाइट 480 फीट है और इसके हर एक ब्लॉक का साइज लगभग 50 टन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा से 12 गुना ज्यादा वेटेड है। और आखिर इसे आज से 4500 साल पहले कैसे बनाया गया था, बिना किसी क्रेन, बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए। और आज लगभग 4500 साल बाद भी ये पिरामिड ज़लज़ले, आंधी, तूफान के बावजूद भी कैसे टिके हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इजिप्ट में 138 पिरामिड मौजूद है और आज 4500 साल बाद भी ये पिरामिड अर्थक्वेक का सामना करने के बावजूद इधर से उधर नहीं हुए। और इन 138 पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है। इसका बेस एरिया 13 एकड़ में फैला हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन था। और अगर इस पिरामिड के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो ये 60 लाख टन से ज्यादा है। और ये इतना वजन है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 12 रखे जा सकते हैं। इन पिरामिड्स को बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इसके चारों साइडों को 51.5 डिग्री एंगल से सेट किया है, बिना किसी कंपास, बिना किसी एंगल मेजरिंग टूल के। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को, इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझने में लगी हुई थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन लोगों ने ये पिरामिड्स बनाने से पहले ऐसे जमीन की तलाश की होंगी जो कि लाखों टन पत्थरों का वजन झेल सके। अब जमीन की तलाश के बाद इन लोगों को ऐसे पत्थर की जरूरत थी जिसे आज के दौर में लाइमस्टोन कहा जाता है। ये पत्थर उस दौर में कंस्ट्रक्शन साइट गिज़ा से तौरा एक शहर में मौजूद थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन पत्थर का वजन 50 टन या उससे ज्यादा था, जो कि आज के दौर में 3 पैसेंजर बस के बराबर होता है। और उस दौर में ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट के जराए मौजूद नहीं थे जिससे कि वो पत्थर लाया जा सके। और ऐसे 23 लाख पत्थर एक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाने वाले थे, तो इन्हें लाया कैसे गया। हैरत वाली बात यह है कि इजिप्शियन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को कश्तियों में लाद कर लाया गया, जिसमें एक वक्त में लगभग 500 मजदूरों की जरूरत पड़ी होंगी। तौरा और गिज़ा के दरमियान जो रिवर मौजूद है उनका फायदा उठाया गया। आखिर ये लोग कितने माहिर गुजरे होंगे। अब इन लोगों के पास पत्थर भी मौजूद थे और ऐसी जमीन भी मौजूद थी जो इन पत्थर का वजन झेल सके। और पिरामिड बनाने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत थी जो कि एक लेवल हो, हमवार हो। अगर जमीन की लेवल थोड़ी भी ऊपर नीचे होती तो इन 23 लाख पत्थर का मिलकर एक पिरामिड बनना इम्पॉसिबल होता। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस दौर के इंजीनियर्स और माहिरीन ने जमीन की लेवल कैसे चेक की होंगी, क्योंकि उनके पास ना कोई लेजर लेवल इंस्ट्रूमेंट और ना बबल लेवल इंस्ट्रूमेंट मौजूद था जिससे वो जमीन की लेवल का अंदाजा लगा सके। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का ये मानना है कि उस दौर के माहिरीन और इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड में गड्ढे खोदकर उसमें पानी डाला होगा और उस पानी से जमीन की लेवल चेक की होंगी। और जिस भी जगह जमीन की लेवल पानी की लेवल से मैच नहीं होंगी तो उस जगह पे छेनी और हथौड़ों की मदद से लेवल मैच की गई होंगी। जमीन की लेवल मैच होने के बाद जब ये पिरामिड तैयार किया जाएगा तो इसकी चारों डायरेक्शन को 51.5 डिग्री एंगल पर सेट करने के लिए उस दौर के इंजीनियर्स और माहिरीन ने पोलर स्टार का यूज किया होगा। पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से हम जमीन के पोल्स का अंदाजा लगा सकते हैं, उसका यूज किया होगा और चारों डायरेक्शन को मार्क किया होगा। अब इन लोगों के पास जमीन भी मौजूद थी, पत्थर भी मौजूद थे, जमीन की लेवल भी मैच हो चुकी थी और डायरेक्शन भी मार्क हो चुकी थी। अब बारी थी पिरामिड कंस्ट्रक्शन की।
इन पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े हजारों टन पत्थरों का इस्तेमाल होना था और ये पत्थर का रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में होना जरूरी था। और उस दौर के इंजीनियर्स और माहिरीन के पास ऐसा कोई आला और टूल मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये पत्थर को शेप दे पाते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस पत्थर को शेप दिया। एक्सपर्ट्स का और रिसर्चर्स का ये मानना है कि सारे पत्थरों की कटाई सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल से की गई। इस इस्तेमाल की गई चीनी में सिर्फ कॉपर का ही इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उन माहिरीन को पता था कि कॉपर एक सॉफ्ट मेटल होता है जो कि इन बड़े बड़े पत्थरों को साइज नहीं दे सकता, इनकी कटिंग नहीं कर सकता। तो उस दौर के माहिरीन ने इस कॉपर के साथ एक केमिकल का इस्तेमाल किया और उस केमिकल को आर्सेनिक कहा जाता है। इस छेनी और लकड़ी के हथौड़ों की मदद से इन पत्थर की तलाश की जाती थी। इसकी तलाश में कई दिनों का वक्त भी लग जाता था। जो रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड पर कई सालों से रिसर्च करते आ रहे थे, उन्हें अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया था। वो सवाल ये था कि अब इन लोगों के पास जमीन भी मौजूद थी, पत्थर भी मौजूद थे और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए, जबकि उन लोगों के पास ना कोई क्रेन्स मौजूद थी ना कोई मशीन। कई एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक से ऊपर ले जाए गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक की मदद से इन्हें ऊपर चढ़ाया गया होगा। सोचने वाली बात यह है कि कई सालों की रिसर्च के बाद जब एक कैमरा इस पिरामिड में भेजा गया तो उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट तक जाने का रास्ता और छोटी छोटी सुरंगें भी थी। और ये कंपार्टमेंट जिस पत्थर के बने थे वो पत्थर लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा पत्थर था जो डायमंड के बाद स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जिसे आज के दौर में ग्रेनाइट कहा जाता है। और आज के दौर में इस ग्रेनाइट को बिना किसी मशीन के काटना इम्पॉसिबल है। दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने इस पिरामिड की मिस्ट्री पर कई सालों तक रिसर्च की कि इस ग्रेनाइट को कैसे काटा गया, लेकिन वो पता ही नहीं लगा पा रहे थे। अब ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने एक टूल का पता लगाया है जो कि बिना दांत वाले आरे जैसा दिखता है, और उनका ये मानना है कि इस टूल से उस दौर में ग्रेनाइट काटा गया था और काटते वक्त उसके दरमियान बजरी डाली गई थी, जिसकी वजह से इस पत्थर के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा बना था और इस पत्थर को सफाई से काटा गया। और इस टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर को काटने में लगभग 4 महीने का भी वक्त लग जाता था। इजिप्ट के इन 138 पिरामिड्स में और भी कई ज्यादा राज छुपे हैं। कुछ साल पहले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा में एक कैमरा और एक मशीन डाली गई थी। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।